जय जिनेन्द्र। प्रातः स्मरणीय प्रातःकालीन आचार्य श्री जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास की प्रारंभ करते हैं। पहले त्रिपदी वंदना, त्रिपद वंदनासन में आ जाएंगे सब। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सक्षम। जय जिनेन्द्र। आज का तो विषय सबको मालूम ही है, लोगस्य का। मंगलवार का दिन अलका जी का लोगस्य का रहता है और बहुत सुंदर जानकारी हम सबको मिल रही है लोगस्य के माध्यम से। जो सही में जैन धर्म का जो सार है वो लोगस्य में है। हम कभी सुन पाते, ऐसे लगता है स्टोरी के माध्यम से, और एक एक उदाहरण देके वो इतनी अच्छी, बहुत अच्छी तरह से वो हमें समझा रहे हैं। तो मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए अलका जी को माइक देती हूँ और वो बोलते, उनको स्टार्ट करने के लिए बोलती हूँ, और हम सब अलका जी का वेलकम करते हैं। जय जिनेन्द्र अलका जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम। बात नहीं है। और स्टार्ट कर लेते हैं। हम नौकार मंत्र करेंगे। नौकार मंत्र के बाद में अपन लोगस्य करेंगे, गुरु वंदना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सीताणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायणं। ओम ह्रीं नमो लुवे सवसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वसिं परमं हवन्मंगलं परमं कुछ वेटिंग में तो नहीं आ रहा है ना, देख लेगा। ज्वाइन होने में कुछ वेटिंग भी होता है कभी कभी। मुझे एक दो नाम दिखाई दिए थे गुरु वंदना के लिए तैयार। रीड किया सीधे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब याद करेंगे गौतम जी को, गौतम स्वामी जिन्होंने ये लोगस्य का सूत्र हमें दिया, और डॉक्टर दिव्य प्रभा जी की जिन्होंने ये पुस्तक के रूप में संकलित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, कि जिसे पढ़ पढ़ के मैं आपको केवल एक मीडिएटर का काम कर रही है, पुस्तक की बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत एंजॉय करते होंगे। जैसे सुचिता ने स्टार्ट में ही बताया, तब तक एक बार लोगस्य का उच्चारण हम कर लेते हैं। सभी सूत्र का उच्चारण करेंगे। सब अपने अपनी जगह करना है। खुद को एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाना है और ऊपर से नीचे तक आना है एक बार के लिए। और हो सके उस टाइम आंखें बंद करके जिनका कंठस्थ है उनको चक्र पे जाना है। सुचिता जी पूरा कंठस्थ हो गया है? हाथ कर सकते हैं? यस, 3 हो गए। वेरी गुड। चलिए शुरुआत करते हैं। लोगस्य उच्चोय करे धम्मति
तीर्थयरे अरहन्ते कित्तैसं चौबीसं पिके कुशलमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं विनं च चन्दपं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तीयलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं जिनं सन्तिं च वन्दे स्वयं समीचीनं च वन्दामि भासं तद्वर्तमानं एवं तुवा संप्रिजिणवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु जे लोगस उत्तम सिद्धा आरोग्य लाभम समाहि वरमुत्तमं चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं भवति सन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं भवति सन्तु कित्तीय वन्दीयमये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहि वरमुत्तमं तेतु एवं मे अभितो विहुरे मला पहिन जर मरणा 24 जिणवरा तीर्थयरा मे पश्य कुंथुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुपयं नमिचिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः बद्धवारं सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिचं च वासुपुच्छं च विमलनन्तं च जिनं धम्मं चवत्ता उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपः वन्दे लोकस्य उच्चोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अरहन्ते केवली 24 संपी केवली धीरे से आगे चलेंगे। चलिए, याद है लास्ट मंगलवार को कहाँ एंड किया था और कहाँ आज मैं शुरुआत करने वाली थी। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अभी यहाँ एंड कर रही हूँ और लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ स्टार्ट करूंगी। कुछ याद है आपको तो लिखिए लिखिए। महिया यस शब्द पे महिया 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 शब्द बराबर महिया। यस, और क्या बोला था चंदू जी, आगे बताइए। यस, सबको चलिए, मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम
महिया का अर्थ होता है चित्त की शून्य ऐसी अवस्था जिसमें कोई विचार नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, शून्य, इतना शून्य कि इस दशा में परमात्मा पूर्ण प्रकट होता है, ऐसा वो अवस्था होती है। उसको कहते हैं कि महिया की अवस्था। कित्तीय वंदीय हम मई बोलते हैं पर वो महिया है। मेरे को भी उच्चारण में ऐसे आते थे, कित्तीय वंदीय मय, कित्तीय वंदीय महिया है, महिया शब्द है। महिया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जहां अवतीर्ण होगा वो है महिया। वो अवस्था पे हम जब पहुंचेंगे, मतलब ध्यान में भी हम जब उस अवस्था तक पहुंचते हैं, वो सर्वोच्च अवस्था होती है। इतनी अवस्था कि हम रहते ही नहीं। मतलब एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊंगी तो ध्यान हमारा क्या होता है, धारणा और समाधि। तो हम क्या करते हैं कि समझ लो अभी 24 तीर्थंकरों पे ध्यान लगाया है, ध्यान 24 तीर्थंकरों का नाम ले रहे, ध्यान, तो ये ध्यान हो गया कि 24 तीर्थंकर के दिख रहे हैं, उनका नाम के रहे। फिर धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्व हो रहे कि भाई 24 तीर्थंकर और मैं एक हो रहे हो, फिर एक हो जाना। शॉर्ट में उत्तर दूध की समझ लो, आपके पास दूध है और आपके पास शक्कर है, यानी हम दो है, एक शक्कर यानी हम पूजा करने वाले और दूध यानी हमारे को जो मिलने वाले। अब दूध को शक्कर में मिला दिया, ये हो गया हमारा ध्यान हो गया। उसको हिलाते रहेंगे, वो धारणा होगी, और दूध और शक्कर एक हो जाएगी तो अलग तो कुछ रहेगा नहीं। वो जो अवस्था है, दूध और शक्कर मिक्स होके जो एक अवस्था आ गई, वो अवस्था कौन सी हो गई, ध्यान की परमोच्च अवस्था, समाधि की अवस्था, वो महिया की अवस्था है। तो उस महिया में अर्थात शून्य अवस्था, वहां तक आने के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं एक कहानी बताऊंगी आपको, और उस कहानी से मैं शुरुआत करूंगी कि जो हमें महिया अहंकार कैसा होता है, वो अहंकार को कैसे परमात्मा दूर कर सकते। देखिए, ध्यान दीजिए, मेरा बहुत रहता है कि आपको छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, तो ये तो आपको याद आना चाहिए कि अरे हाँ, कहानी सुनाने वाले थे नेक्स्ट टाइम, हम तो भूल गए। कहानी सुनने में तो इंटरेस्ट रहता है, तो आपको इतना तो याद आना चाहिए था कि आपको एक कहानी बताने वाले थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। दशार्न भद्र राजा था। दशार्न भद्र राजा वो भगवान के, महावीर के पूजा के लिए, दर्शन के लिए आ रहा था। पर क्या था, अहंकार था। अहंकार था कि मेरे पास इतना, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं ये हूं। उसके लिए पूजा कौन थी, पूजा इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मैं कितना बड़ा हूं, मैं दिखाऊं मैं कौन। कुछ लोग देखते, आप पूजा में जाते हो, कभी जाके देखा ना पूजा में, तो आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आएंगे, ऐसे ऐसे गहने पहन के आएंगे कि उनको दिखाना है कि वाह देखो मेरे पास क्या क्या है। मतलब पूजा के आने का गौन। फिर कोई देखता है कि नहीं, वो भी वो देखते हैं कि मैंने इतना अच्छा पहना है, कोई देख रहा है कि नहीं। वही होता है एक पूजा के लिए, जो आदमी में पूजा भाव गौन हो जाता है, अहंकार प्रमुख होता है, तब ये बात होती है। तो ये अहंकार जान रहे थे, उसने क्या किया, उसके उसके साथ में बहुत सारे हाथी थे, हाथी लेके आ गया। हाथी के साथ उसकी यात्रा चल रही। अब इसका दर्प मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इंद्र को कुछ करना पड़ेगा, भगवान भी कुछ करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसका दर्प तोड़ा, कैसे तोड़ा, तो दूसरे हाथी की लाइन आ गई, दूसरे हाथी की लाइन आ गई, और दूसरे हाथी के लाइन में क्या हुआ, 8 हाथियां, मतलब हाथी आ गए। और वो हाथी के, प्रत्येक हाथी के 8 मुख, एक हाथी का 8 मुख, प्रत्येक हाथी के 8 मुख, प्रत्येक मुख पर 8 सुंड, प्रत्येक मुख पर 8 सुंड, और प्रत्येक सुंड पर 8 दंत शूल। कल्पना कीजिए, हाथी, हाथी के अद्भुत, हाथी के 8 मुख, और प्रत्येक मुख में क्या था, प्रत्येक मुख में 8 सुंड, और ये सुंड में 8 दंत शूल, और 8 दंत शूल में 8 बावड़िया। बावड़िया, कल्पना करे बावड़िया,
कैसे होती होगी वो, कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा वो। वाह, मैं सोचती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो दृश्य कल्पना भी नहीं कर सकती, इतना वो बावड़िया के प्रत्येक बावड़ियों पे शतदल का कमल, प्रत्येक बावड़ियों में शतदल का कमल फूला है, प्रत्येक कमल पर देवी देवताएं नाच रहे हैं। वाह, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, हाथी, हाथी के प्रत्येक हाथी के 8 मुख पर 8 सुंड, और प्रत्येक सुंड पर 8 दंत शूल, प्रत्येक दंत शूल पर बावड़िया, बावड़िया में फुला हुआ शतकमल, और शतकमल में नाच रही है देव देविया। और उनके बीच में देव देवता सारे चारों तरफ नाच रहे, उनके बीच में इंद्र, इंद्र स्वयं का रूप दिखा रहे हैं। ये हाथी की विकुर्वित थे, इनको दर्प तोड़ना था, इनको ये अहंकार तोड़ना था। उनका कहना था, क्या कहते हैं, इंद्र का कहना था, यदि परमात्मा की भक्ति वैभव से श्रेष्ठ मानी जाती है, परमात्मा की भक्ति वैभव से श्रेष्ठ मानी जाती है, तो हम देव है ना, देव के पास तो अपार वैभव है, देव के पास तो अपार वैभव है। राजन, वो दशार्न भद्र राजा को बोल रहा है, राजन तुम कितनी वैभव सजाओगे, इंद्र के सामने तो तुच्छ ही रहोगे ना, कितना दिखाओगे, कितना दिखाओगे। तो यही बात है कि इंद्र की वैभव संपत्ति, हाथी देखकर राजा एकदम व्याकुल हो गए, अपने से बढ़कर चीज देखते हैं तो अहंकारी आदमी का एकदम तड़फ जाता है मन, एकदम क्या है, क्या है, मेरे पास नहीं है, इनके पास है, ओहो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। वो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। अब क्या करूं मैं, परमात्मा के दर्शन तो करना ही है, वापस तो नहीं जाना चाहिए। अब आया हूं तो चलो, हो गया, अपमान तो हो गया, ये तो बहुत बड़ा वैभव है, मैंने क्या दिखाना चाहा कि मेरे जैसा श्रेष्ठ नहीं, और यहाँ तो मेरे से कहीं श्रेष्ठ है। ये समूह शरण पहुंच गए, तो राजा पहुंच गए, और हतप्रभ, मतलब उनका तो मन मूड खराब हो गया था, हतप्रभ हो गए थे, क्या करूं, ठीक है अब आया हूं तो जाता हूँ। झुक गया परमात्मा के सामने, झुक गए, वो दर्शन किया। मन तो आकुल व्याकुल, मन तो शुद्ध नहीं था, भावना तो एकदम पहुंची हुई नहीं थी, मेरा अपमान हो गया, चित्त विचलित हो गया है, ये कैसे हो गया, इतना सारा वैभव, अंतर्मुख मन में सारा भ्रम पैदा हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो गया। नयन आतुर थे, उनके नयन भी आतुर थे, और पराजय का खेद था, दुख था, पराजय का दुख था। कारण उसने जो वैभव देखा था उसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। तो ये सारा देखते देखते क्या करना है, फिर नयन आतुर थे, अब क्या हो गया, उसने दर्शन की प्रक्रिया शुरू की, आंखों को खोलकर देखने की, परंतु दर्शन तो आंखें बंद करके होता है, दर्शन तो आंखें बंद करने का होता है। प्रभु के दर्शन होते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती, वाह प्रभु वाह, क्या बात है, आप प्रभु आपका दर्शन, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। और ये आपका अनुभव है, ये गुरु दर्शन है, ये प्रभु दर्शन है, आंखें खोलकर नहीं, आंखें बंद कर किए जाते हैं दर्शन। अभी परमात्मा ने दर्शनाभद्र के अंतःकरण का पट खोलना चाहा, सत्य को झकझोरा, बताया, जागरूक किया, और उन्होंने कहा दशार्न, परमात्मा की आवाज आई, दशार्न, पूर्ण भद्र नगरी के नाथ होकर भी तुम अनाथ हो, पूर्ण नगरी के नाथ होकर भी तुम अनाथ हो, भीतर जाओ, भीतर जाओ, देखो भद्र, भीतर जाओ, तुम्हारे मेरे साथ निरपेक्ष संबंध है, तुम्हारे मेरे साथ निरपेक्ष संबंध है, स्वयं के रूप में प्रकट हो जाओ, स्वयं के रूप में प्रकट हो जाओ। ये द्रव्य है ना, ये प्रदर्शित मत करो, ये द्रव्य का प्रदर्शन नहीं चाहिए, मत करो ये द्रव्य का प्रदर्शन। तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप, तुम खुद ही परमात्मा, वो आत्मा ही
परमात्मा है। शुद्ध आत्मा होगी तो परमात्मा होगा। तो इस प्रकार आंखें खोली, इस प्रकार आंखें खोली और कहा स्वदर्शन करो, स्वदर्शन करो। परमात्मा के शब्द सुनते ही जैसे परमात्मा के शब्द कानों में आ जाते हैं, दर्शनाद्र का वैभव करने का नशा उतर गया। जो हाथी का नशा था, इंद्र का नशा देखकर जो अवस्था हो गई थी, सब नशा उतर गया। जैसे ही परमात्मा के पवित्र शब्द कान में गए, पूरा नशा उतर गया। धीरे धीरे आत्मा का वैभव प्रकट होने लगा। आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा के पास कितना वैभव है, उतना सारा वैभव अपने पास है। तो पूजा का जो भाव था, कर दिखाने का भाव था, वो सब समाप्त हो गया और निज तत्व बाहर आने लगा। अब चेतना स्वयं पूजा बन गई, चेतना स्वयं पूजा बन गई है। और ये अहंकार रहित पूजा होती है, यही पूजा है महिया, यही पूजा है महिया। महिया स्वयं बन जाती है, चेतना जागृत हो जाती है इसमें। तो इस प्रकार उसे ध्यान आ गया, राजा को ध्यान आ गया, भान आ गया, नशा उतर गया और उसने कहा परमात्मा का पूजा पथ है, इस पर मुझे चलना है। अब सत्य के प्रति अनुराग हो गया और प्रत्येक व्यक्ति में ये परम सत्य ढूंढना पड़ता है। इसीलिए हम ध्यान में क्या कहते हैं, अपना सच में से जा, स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, कोई दूसरा नहीं देगा, खुद को ही नीच को देखना पड़ेगा। आत्मा तो आपके पास है, तो आप परमात्मा को ढूंढ रहा है, तो आत्मा को अभी चित्त को शुद्ध कीजिए, ध्यान कीजिए और आगे बढ़िए। तो आप ये दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि स्वयं के निजत्व का बोध नहीं है, परंतु परमात्मा को की जाने वाली जो हमारी पूजा है उसका प्रयोजन समझना है। हमारी पूजा भक्ति उन्हें न चाहते हुए भी हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है, प्रदर्शन के लिए पूजा नहीं करना है, ये सबसे जानना है। और स्वयं का बोध जब तक नहीं होता तब तक सही अर्थ है। इसीलिए गुरुदेव ने भी क्या कहा है, प्रभु बन करके ही तुम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब जब तक तुम खुद प्रभु नहीं बनोगे तो प्रभु की पूजा कैसे होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा विषय, आगे का पॉइंट क्या है, आगे का विषय क्या है बताइए। चलिए आगे का विषय लिख दीजिए, कौन लिखेगा आगे का विषय। ये मैया का पहला अर्थ हो गया और सेकंड पार्ट है, अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं हम। लिखना है या बताना, कीर्तन, बोलिए। कीर्तन, हाँ? कीर्तन वंदन, नहीं पूजा पूजा नहीं, कौन बता पूजा। सकता है। दो पार्ट में है आज की क्लास और वो मैंने लिखा हुआ है और बताया हुआ भी है। यस, कीर्तन नहीं, अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है। मैंने ये तो मैसेज में भी लिखा है कि ये दो भाग हम आज देखने वाले, एक तो मैया का अर्थ देखेंगे और दूसरा वंदन, हाँ? वंदन, क्या, वंदन, वंदन। नहीं नहीं नहीं, चलिए छोड़ देती हूँ, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो दूसरा जो विषय है हमारा कि लोगस का सूत्र करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, परिणाम क्या आता है, ये आज देखो। आज हमें देखना है कि परिणाम क्या आएगा। कीर्तन वंदन पूजन, कीर्तन वचन से होता है, वंदन मस्तिष्क होता है और पूजन हृदय से होता है। अब ये सब हमने कर लिया, वंदन कर लिया वचन से, हमने मस्तिष्क भी झुका दिया और हृदय से हमने सूत्र भी शुरू कर दिया। अब क्या होगा, आइए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हम जाने से पहले एक बात जानते हैं। परिणाम अगर जानना है तो वो निश्चित है, परिणाम जानना है तो 24 तीर्थंकरण का लोगस सूत्र करना एक परिणाम तो देने ही वाला है। हम बाजार में जाते हैं ना खरीदी करने, क्या करते, कोई वस्तु लेते तो बोलते कितने दिन चलेगी, क्या गारंटी इसकी।
बोलते गारंटी कार्ड हो ना, तो वही खरीदी करो ना, साल भर की गारंटी, कुछ हो गया तो रिटर्न तो करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, गारंटी कार्ड चाहते हैं। हर चीज का गारंटी कार्ड होता है। और उस वस्तु की क्या होती है, निश्चित आयुष्य नक्की होता है। वस्तु का आयुष्य निश्चित होता है। कुकर चलेगा भाई 5 साल चलेगा, ये चीज छोटी मोटी लाई ये साल भर चलेगी। तो क्या होता है, एक निश्चित अवधि होता है। गारंटी कार्ड वो हम संभाल के रखते हैं, भाई 2 साल की गारंटी है, कुछ हो गया तो गारंटी कार्ड बराबर रखो। तो वस्तु यूज करते टाइम गारंटी कार्ड भी हम बहुत अच्छा रखते हैं। परंतु लोगस के सूत्र के साथ भी हमें गौतम स्वामी ने गारंटी कार्ड दिया है। ध्यान से सुनिए, हमें गौतम स्वामी ने क्या दिया है, गारंटी का कार्ड दिया है। परंतु ये गारंटी, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। एक तो अवधि निश्चित नहीं है, और दूसरा इसका रिजल्ट निश्चित है, परिणाम निश्चित है। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे, तो इसका परिणाम निश्चित होगा। 24 तीर्थंकर, अरिहंत भगवान, जीनेश्वर, महापुरुष, इन सब का अनुग्रह तो होगा ही होगा। क्या ये सब हमें परिणाम देगा? यस, ये परिणाम देगा, और वो कभी खत्म होने वाले नहीं। तो परिणाम क्या होते हैं, तो ये परिणाम हमें 3 प्रकार के मिलते हैं। ये परिणाम हमें 3 प्रकार के मिलेंगे। कौन से 3 प्रकार से परिणाम होते हैं? तो पहला प्रकार है, वो महापुरुषों ने घोषित किया है। गौतम स्वामी ने हमें बताया है कि क्या क्या मिलने वाला है। भगवान ने बताया है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो महापुरुषों द्वारा घोषित किया है। दूसरा, हम चाहते हैं कि विज्ञान कुछ बताए, तो ये विज्ञान ने भी प्रूव किया है कि क्या क्या रिजल्ट आए। तो महापुरुषों ने बताया, विज्ञान ने बताया, और तीसरा परिणाम व्यवहार के स्तर पर बहुत आवश्यक है। तो उसके अनुसार हम देखना चाहेंगे एक एक परिणाम। ठीक है, पहला परिणाम महापुरुषों द्वारा, यानी गौतम स्वामी ने, वो अंतर्यामी है, ज्ञानी है। उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें पूछा, कीर्तन किया, दिल से किया, हृदय से किया, अब फल क्या मिलना है जानना है, आनंद आ रहा है? पहला तो क्या होगा, आनंद आएगा। जैसे जैसे लोग इससे करेंगे आनंद आ जाएगा। धीरे धीरे शांति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आनंद के साथ शांति हो जाएगी। और शांति का परिणाम क्या होगा, आनंद, शांति, कीर्तन, वंदन और पूजन। और इसका परिणाम आरोग्य, बोधि लाभ, उत्तम समाधि प्राप्त हो। आरोग्य, बोधि लाभ, उत्तम समाधि। कीर्तन का परिणाम आरोग्य मिलेगा, उसमें आरोग्य लिखा है, ग को गो जोड़ा है, वो अपने आरोग्य से जुड़ा है। तो कीर्तन का परिणाम क्या होगा, वो पहले आरोग्य प्राप्त होगा। अगर वंदन करोगे तो क्या परिणाम होगा, संबोधि प्राप्त होगी। और पूजन का परिणाम क्या होगा, हम समाधि तक पहुंच जाएंगे। 3 परिणाम है, कीर्तन, वंदन और पूजन। मैंने कहा ना, ये 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार ध्यान रखना है, कीर्तन, वंदन और पूजन। कीर्तन कहाँ से होगा, वो वचन से होगा, वचन से होगा। वंदन मस्तक से होगा, और पूजन हृदय से होगा। तो जैसे हम कीर्तन करेंगे आरोग्य प्राप्त होगा, निश्चित ही। लोगों से शुरू होते 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 हमें पूरा का पूरा आरोग्य प्राप्त होगा। रोग कितने प्रकार के होते हैं हम जानते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोग होते हैं, भावनात्मक भी रोग होते हैं। तो देह के उत्पन्न होते हैं वो शारीरिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, वो मन से जुड़े हुए रोग है। मानसिक रोग आज बहुत ज्यादा है, इसीलिए कभी कभी कहते हैं साइकोसोमैटिक रोग बोलते हैं इसको। और आपको पता है कि शरीर के रोग के लिए अनेक डॉक्टर उपलब्ध है, मानसिक के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर, साइकियाट्रिक है, काउंसलिंग चलती है, बहुत कुछ है। परंतु जो हमारे भाव चलते हैं, भावनिक जो हमारा बीमारी होती है, भावनात्मक बीमारी होती है हमारी, उसको कहते हैं आत्मिक रोग। तो ये जो आत्मिक रोग है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी चिकित्सा हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है, आपको याद है क्या? कोई बात नहीं। तो आत्मा के रोग के लिए जो आत्म रोग का इलाज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक रोग ठीक हो सकते, मानसिक रोग हो सकते, परंतु भावनिक रोगों को कैसे ठीक करना है? ये भावनिक रोग होते हैं, इसकी चिकित्सा है, ये है हमारी स्वस्थता, वही आरोग्य लाभ देगा। स्व में स्थिर होना, स्व में स्थिर होना, यही है हमारे आरोग्य की पद्धति। परंतु वो कैसे होगे आप? आरोग्य कब मिलेगा आपको? पहला सुख निरोगी काया है, तो शरीर को तो ठीक करना ही है, और आत्मा को अगर ठीक करना है आपको, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अणुप्रेक्षा करनी पड़ेगी, और ये जो लोगस है इसका रटन कैसे करना है वो जानना पड़ेगा। आत्मा स्वयं में अगर स्वस्थ हो जाएगी तो आरोग्य मिल गया। यानी प्रेक्षा ध्यान करेंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे, आत्मा की मलिनता निकालेंगे। जैसे आत्मा की मलिनता निकालेगी, फिर आपको प्रेक्षा में पता चलेगा आप में क्या प्रॉब्लम है। आपको डर लग रहा है तो अभय की अनुप्रेक्षा करें। जैसे आप स्वयं को जानेंगे और आप स्वयं को स्वस्थ करेंगे तो आप आरोग्य में हो जाएंगे। जैसे आप आरोग्य में हो जाएंगे, बोधि में हो जाएंगे। जैसे बोधि प्राप्त होगी, आपको समाधि भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये स्वभाव है अपना, ये स्वस्थता पर कहीं रुका हुआ है, बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, भावात्मक बीमारी है। तो ये पदार्थ में है, व्यक्ति में है, वस्तु में है, प्रिय अप्रियता में है, ये हमको अस्थिर कर रही है। और ये जो अनंत संसार है, इसमें हम उलझे जा रहे हैं, ये अस्थिरता है, और ये अस्थिरता हमें निकालनी है। ये मेडिसिन से नहीं निकलेगी, ये निकलेंगे मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन से दूर नहीं होगी। मेडिसिन कोई आत्मा को ठीक नहीं करेगी, मेडिसिन कोई आत्मा को सफाई नहीं करेगी। राग द्वेष मोह माया मेडिसिन नहीं कम करेंगे, उसके लिए केवल मेडिटेशन ही काम आएगा। ये जो है ये बहुत 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 आवश्यक है। और ये औषध है ध्यान, ये औषध है ध्यान। जगत में रोग निवारण की औषधियां है प्रभु का स्मरण। स्वस्थता स्वयं प्रकट हो जाएगी, तनाव रहित हो जाओगे आप, स्वयं में स्थिरता आएगी, ध्यान में आएगी। और गौतम स्वामी हमें कहते हैं, क्या कहते हैं गौतम स्वामी? रोग में पीड़ा होती है, रोग में पीड़ा होती है, अबोधि उससे पीड़ा में एक रूपता का अभेद लाती है। और समाधि में अनुभूतियां हो जाती है। इसी कारण परिणाम त्रिक, आरोग्य प्रथम, और फिर बोधि, और फिर समाधि। ये तीन बातें, पहले आरोग्य प्राप्त होगा, फिर हमें बोधि हो जाएगी, और बोधि के बाद हमें समाधि प्राप्त हो जाएगी। तो हमें इसके आगे दूसरी बातें भी जाननी है, वो है कि लोगस सूत्र हमें कैसे शुद्ध करना। दवाई जैसे ले ली, फटाफट दवाई ले ली, फटाफट दर्द कम, दवाई का परिणाम हो गया, क्या परिणाम हो गया? दर्द कम हो गया। तो लोगस का परिणाम क्या होगा? वो पुस्तक देख ले, तो चलिए ये सब आपको दिमाग में फिट करना है। ये जो साइंस है वो ये जानना है कि मैं ये करूंगी तो क्या होगा, ये करूंगी तो क्या होगा। और उसके लिए मैं आपको और एक पिक्चर बताने वाली हूँ। आज एक पिक्चर बताऊंगी, परंतु मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि आज लेट हो जाएंगे। इसीलिए ये लास्ट टाइम मैंने ये पिक्चर बताया, ये बात सही है, आपको अभी थोड़ा सा याद आया कि इस पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया है। और इसके आगे जाके कैसे रसायन पैदा होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पिक्चर के साथ समझाऊंगी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वो शुद्ध कैसे होता है, कौन से रसायन तैयार होते हैं, कैसे होते हैं, उसका पिक्चर भी आ जाएगा। इंडोर्फिन जो होती है ना, वो रासायनिक द्रव्य चेंज होते हैं ना मस्तिष्क में, इंडोर्फिन रसायन। हाँ, वो अपन देख लेंगे अगले क्लास में। अभी हम ये चाहते हैं कि ये सारा संसार है, हम सब है, वो क्या है? हम सब परमाणुओं से खच्चा खच भरे हुए हैं। कितने परमाणु, आप याद करो बचपन से लेके आज तक कितने परमाणु हमारे साथ लगे हुए हैं। ये कर्माणु, कर्म के जो परमाणु होते हैं, ये भी मन वचन काया, तीन योग, यानी भाव कर्म, राग द्वेष, सबका आकर्षण कर एक एक पल हमारा
सब आकर्षण कर रहा है, सब आकर्षित करता है और वो सारे आत्मा को चिपक रहे हैं, सब आपको आके आपके पास चिपक रहे हैं। और ये चिपकने से हमारे कितने कर्म बंध बांधे जाते हैं ये भी हमको जानना है। हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाली है, क्योंकि ये बात समझने में आपको समय लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें लेगी। परंतु आपको इतना जानना है कि लोगस्त करने से निश्चित ही, आज कुछ बातें मैं वापस एक बार रिपीट करूंगी और फिर हम ध्यान करेंगे। 3 बातें यहाँ फिट करनी है, 3 बातें। कौन सी 3 बातें? कीर्तन से Computer- आरोग्य आएगा, हाँ? कीर्तन से आरोग्य आएगा, वंदना से वो बाद में आएगा, पहले उसका बताओ, उसका क्या रिजल्ट है। वो पहले कीर्तन करने से क्या होता है, देखिए कीर्तन किससे होता है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कीर्तन किससे होता है? कीर्तन वचन से होता है। कीर्तन आरोग्य से, कीर्तन वचन से होता है, कीर्तन वचन से होता है। वचन से, वंदन कैसे होता है? मस्तक से मस्तिष्क होता है, वंदन मस्तिष्क से होता है। मैंने कहा था आपको, हृदय से होता है। अगर आपने मस्तिष्क से वंदन नहीं किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, यानी मस्तक झुककर वंदन कर रहे हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं करते और हम ऐसे वंदन करते तो वो बोलते हतेन वंदामि, हमको बोलना पड़ता था हतेन वंदामि, मैं हाथ जोड़कर वंदन कर रहा हूँ। हाथ जोड़कर नहीं वंदन करना है। वंदन कैसे करना है? मस्तक झुकाकर, मस्तक से। खाली मस्तिष्क करो, खाली मस्तिष्क, भगवान भर देगा, सब कुछ भर देगा भगवान उसमें। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, इसीलिए वचन करो, वचन से पहले शुरुआत करो। जैसे जैसे वचन से शुरुआत करोगे श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मस्तिष्क को झुकाइए, जैसे जैसे मस्तिष्क आपका झुक कीर्तन जाएगा, वचन से, वंदन हृदय से निकल जाएगा। जब ये हृदय से निकल जाएगा तब आपको आरोग्य, बोधि, बोधि, लाभ, समाधि, समाधि, ये सब कुछ प्राप्त होगा। और ये सब प्राप्त करना है तो व्यवहार के दृष्टि से, जो हमारी आत्मा बीमार है, जो हमारी आत्मा स्वच्छ नहीं है, अस्वच्छ हो गई है, कांच भी, आईना भी अगर स्वच्छ नहीं हो तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता है। तो हम आईने को साफ करेंगे पहले, फिर आईना देखेंगे। चेहरा चमकता हुआ देखना चाहिए। अरे आत्मा को देखना है, आत्मा को चमकाना है। तो नए वस्त्र, शुभ्र वस्त्र पहन के, चमक धमक के कपड़े पहन के, फुल मैचिंग, कान का, गले का, हाथ का पूरा मैचिंग कर लिया, आत्मा नहीं चमकेगी, आत्मा नहीं चमकेगी। आज जाना है बाहर तो सोचेंगे क्या पहन, ये साड़ी तो कितनी बार पहनी है, अरे ये साड़ी तो आउट ऑफ फैशन है, ये क्या पहनूंगी। ये साड़ी लोग बोलते हैं क्या एक ही साड़ी पहनती है, तो मुझे अच्छी लगती है पर मैंने बहुत बार पहनी है। बस इसके लिए आप साड़ी के सामने खड़े होके 10 मिनट तो चिंतन करें कि कौन सी साड़ी पहनूं। अब मैं साड़ी को अच्छी कैसे पहनूं, मेरी साड़ी अच्छी आनी चाहिए, मेरा पिनअप अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया दिखना चाहिए। इतना सारा सोचने में 10 मिनट 15 मिनट लगाते। सोचो कि मेरा आत्मा किससे चमकेगा, मेरा आत्मा किससे चमकेगा, साफ होगा, सच्चा होगा। इसका उपाय ढूंढो, इसका उपाय ढूंढो कि मुझे चमक धमक चाहिए, वो मेरे आत्मा की चमक धमक चाहिए। नया वस्त्र कुछ दिनों में पुराना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे, धोएंगे, अगर नहीं निकला ड्राई क्लीनिंग देंगे, ड्राई क्लीनिंग देके उसको समझाएंगे, स्टार्च लगा के उसको कड़क कर देंगे, प्रेस करेंगे, फिर वो थोड़ा सा नया हो जाएगा, वापस फिर थोड़ी चमक धमक आ जाएगी। ये तो केवल शुभ्रता है, ये तो थोड़ी सी मलिनता आपने हटाई है। और इस तरह अपने स्वयं के अंदर की मलिनता हटाने के लिए कैसे उसको धोना है, कैसे इसको ड्राई क्लीनिंग करना है, कैसे आत्मा को स्टार्च करना है, ये सब हमको जानना है। ये मल तो चढ़ रहा है, ये मल तो चढ़ रहा है, क्षण क्षण में चढ़ रहा है, पल पल में चढ़ रहा है। मैंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, कितना बताया आपको भूल गए। तो इंसान है, भूल जाता है, मन में ऐसा भी कोई सोचता है।
क्या आपको सारा याद है क्या? इनको सारा याद आता है क्या? पुस्तक लेके बैठे होगे तब बताते होगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। सुचिता जी ये बात सही है कि सही है। लोग कुछ बात बोलते तो मन ही मन उनके बारे में भी उल्टा सीधा सोचते रहते। तो ये सब की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमें बस ये सोचना है, मुझे पता है मैं कई बार देखती हूँ कि उदाहरण देऊं तो घर के पास के सब उदाहरण है, परंतु लोग अपने कपड़े चमकाने में घंटों लगाते हैं, उसको सेट करने में भी घंटों लगाते हैं। और कभी कभी मेरे कपड़े ठीक नहीं रहते हैं, मैं देखती हूँ कपड़े करने में वो तो 1 घंटा लगा रहा है और मैं तो किताब में 1 घंटा लगा रही हूँ, पढ़ रही हूँ मैं किताब। मेरे वो तो देखो, गुरु ने भी कहा है कि खुद को भी अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए, आजू बाजू की जगह भी आपकी स्वच्छ और व्यवस्थित होनी चाहिए। परसों ही मुनिश्री ने बताया कि अगर कोई संत घर पे आए तो हमारा घर ठीक ठाक होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि बाथरूम में पानी होता है वो पूरा सूखना चाहिए, क्योंकि किसी का पैर फिसल जाएगा। साधु संत को ये कल्पना नहीं है, पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बोले ऐसे ही डाल के चले जाते और आते हैं और संत देखते अरे बाप रे कितना गीला पड़ा है, तो बोलते ये लोग कोई व्यवस्थित नहीं है। मुझे वो बात सुन के एकदम उस दिन लगा सही में हम कितना छोटी छोटी बातों में सोचना चाहिए, कितना हमें करना चाहिए तो हमारी आत्मा कैसे क्लीन हो, हम कैसे रहे, औषध के बिना हम कैसे अच्छे रह सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। तो चलिए अब समय होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं। सभी तैयार रहेंगे ध्यान के लिए। उसके पहले 1-2 मिनट के लिए जिनको भी बात करनी है, आज तो कम लोग उपस्थित है, फिर भी जिनको कोई बात करने, दीपावली आ रही है वैसे वैसे लोग कम होते जाएंगे, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगेगा जितने लोग उपस्थित है, भले 4 भी होंगे। मैं, सुचिता जी, चंदू जी, मनोज जी, आनंद भाई जी, बस 4-5 लोग भी उपस्थित हो गए। वैसे तो महेंद्र भाई भी आजकल बिल्कुल जुड़ रहे हैं रेगुलरली, सुधा जी, अपूर्व जी भी जोड़ रहे हैं। अपूर्व कहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है, नया ही जुड़ा है। निर्मला जी भी जुड़ रही है और आज सरिता सेखानी भी जुड़ी है मुझे लगता है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, परंतु कल महाराज ने कहानी सुनाई, बहुत अच्छा कहानी सुनाई। मैं शॉर्ट में सार बता देती हूँ। एक राजा को सब कुछ हो गया ऐसा, मतलब भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बहुत खुश हो गया राजा, वाह 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 क्या बात है, मेरा तो भाग्य खुल गया, भगवान के दर्शन हो गए। राइट, थोड़ा सा 1 सेकंड। तो भगवान के दर्शन हो गए तो राजा खुश हो गया और फिर हमेशा की तरह भगवान ने क्या बोला, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको, वरदान देता हूँ। तो उसने वरदान क्या मांगा, वो राजा बहुत अच्छा था, उसका दिल बहुत बड़ा था, तो उसने सोचा मुझे दर्शन हो गए, कितना अच्छा हो गया, मेरी पूरी प्रजा को दर्शन हो जाने चाहिए। सारी प्रजा को अगर भगवान के दर्शन हो गए तो वो कितने खुश हो गए। तो वो बोलता है भगवान मेरे पूरी प्रजा को दर्शन दो। अब भगवान माथे पे हाथ लगता है, बोलता है क्या करूं मैं इसका। बोलता है अरे ऐसा नहीं होता है, दर्शन की तो जिसको चाह होती है, जो अंतःकरण से चाहता है उसको ही दर्शन होता है, सबको थोड़ी ना भगवान के दर्शन हो गए। फिर दर्शन नहीं होने के मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ। तो बोला नहीं नहीं दर्शन तो कराओ, सबको दर्शन कराओ। तो बोले आपने वचन दिया, अभी भगवान ने वचन दिया तो पालना तो पड़ेगा ही ना। अब भगवान को लगता है हाँ बिल्कुल सही है, तो भगवान कहता है ठीक है कल दूंगा, ऐसा करना सब प्रजा को अमुक अमुक जगह पे लेके आ जाओ, उस जगह में अच्छी तरह से दर्शन दो। राजा खुश हो जाता है कि चलो चलो, सब प्रजा में अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई कल भगवान के, आप किसको नहीं चाहिए, आपको बोला जो एमपी के में कल भगवान के दर्शन होने जा रहे, तो कल क्या होगा, 100 से ज्यादा ही हाउसफुल हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी, सब लोग आएंगे, परंतु दर्शन किसको होगे, दर्शन किसको होगे। तो राजा ने बोला कि चलो चलो दर्शन करने चलते। राजा रानी चल रहे थे, लोग पीछे से आ रहे थे। वाओ, आते ही रास्ते में एक तांबे का पहाड़ निकला। लोग बोले क्या बात है, ये तांबा तो बहुत महंगा है, अगर मैं इसको लूं ना तो कितना पैसा मिलेगा, जाने तो भगवान के दर्शन तो बाद में होगी। कुछ लोग गए वहां तांबा लेने गए, आगे गए, दूसरा चांदी का पहाड़ आ गया। हाँ चांदी, वाह वाह वाह, चमक देख के लोग एकदम खुश हो गए, बोले क्या बात है, कितना पैसा मिलेगा। अभी तो लोग भूल गए भगवान को, गए चांदी लेने, बस 1/3 गए, 1/3 गए, फिर आगे गए,
सोने का पहाड़ आ गया, वाह क्या बात है। लोग उधर भी चले गए और वो सब सोना लेने में लग गए। राजा ने देखा पीछे राजा और रानी दो ही रह गए। रानी ने बोला कि देखो देखो सब चले गए, क्या आप कह रहे थे सबको दर्शन कराएंगे, देखो कितना मिल रहा था सबको, मैं तो एक हूँ कि भाई आपके साथ हूँ, मैं तो भगवान के। वो बोलती वैसे तो आप है, मुझे तो कभी भी दर्शन हो गए, चलिए चलिए चलते दर्शन करने। चलने लगे, आगे तो हीरो की खान आ गई, ऐसे चकाचक हीरे चमक देखी। अब रानी का भी मन उछल गया, वो भी गई हीरे इकट्ठे करने। अब राजा अकेला ही चला गया। तो दर्शन तो उसके होते जिसको चाह होती है। हम तो इस संसार में फंसे हैं, तो फंसते ही रहिए। चलिए, किसी को कुछ बोलना नहीं हो तो मैं ध्यान करा दे अपन 5 मिनट का। यस, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? मुझे तो लग नहीं रहा है कि आज किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। यशवंत मल जी लोढ़ा आज फैमिली के फोटो के साथ है, तो बात कर सकते हैं। आईफोन भी है, अगर नहीं हो तो चलिए ध्यान के लिए सभी तैयार हो। आज आपने, जय जिनेन्द्र, आज आपने बताया बहुत अच्छा कि मतलब मैया मतलब अपने आप को खाली करते जाना है और अंतर तक जाना है। अब अंतर तक जाने में डिफिकल्टीज मतलब मुश्किलें तो बहुत हैं, उसको कैसे करने के लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें यही आगे सीख, कैसे कैसे हमने को ये सब पार करके इसमें इन्वॉल्व कैसे होना है, वहां तक कैसे पहुंचना है। तो सफाई, इसमें क्या क्या मतलब सरलता मतलब इसमें हेल्प करेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सरलता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सरलता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। सहजता और सरलता होना, मैं अपने लिए तारीफ नहीं करूंगी, पर बचपन से मेरे स्वभाव में सरलता है और सहजता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि सामने के लोग क्या कर रहे, कैसे कर रहे, कुछ कर रहे, मेरे को तो ये बात पता भी नहीं चलती है। मैं एकदम सहज रहती हूँ और सरल रहती हूँ, जिसको जो सोचना है करते रहिए। इसलिए मुझे लगता है मैं बहुत खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं ये राह पे चलने के लिए ये एक पहला स्टेप है कि सरलता और सहजता होना। यस। धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं? यशवंत जी बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, नहीं बोल बहुत रहा। बढ़िया बहुत बढ़िया, आप इतने ध्यान से सुनते हो। और सार के रूप में आपने मैया का अर्थ भी बता दिया सबको। और आप सचमुच, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोग बहुत मतलब वो करते, टाइम नहीं, ये नहीं, सेटिंग नहीं, आप अपना टाइम सेट करते हो जापान में रहते हुए भी और जुड़ते रहते हैं। तो बहुत बहुत आपके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, एमपी के और कल्याण योग केंद्र की तरफ से। तो चलिए, अब हम केवल चंडेसु निम्मलेरा एक ही जाप करेंगे बस। चंडेसु निम्मलेरा करते करते ऊपर जाने की कोशिश कीजिए और फिर यहाँ आ जाइए, फिर वापस चंडेसु निम्मलेरा। समय कम है इसलिए पूरा नहीं करते हुए केवल रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा, और अपने नाभि के पास स्थापित कीजिए और ऐसे नहीं, ढीला छोड़ दीजिए जैसे शरीर मेरा नहीं है। आज हम सूचना ज्यादा नहीं देंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, छोड़ दीजिए पूरा शरीर शिथिल, छोड़ दीजिए। प्रतिमा के भांति स्थिर अडो, कोई हलन चलन ना करे, केवल अपने में मग्न हो जाइए। तन्मयता, एकाग्रता और जागरूकता के साथ श्वास भरते हुए 2 लाइन को बोलना है। जैसे जैसे श्वास छूट जाएगी आप वापस ऊपर से नीचे तक आ जाइए और वापस ऊपर नीचे सर्कल करते जाइए। चंदे सुनिमलयराय स्वयं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयराय स्वयं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु।
चंदे सुनिमलयरायचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चंदे सुनिमलयरायचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। शांत आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। सभी एक साथ संकल्प करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत आनंद का अनंत चैतन्य अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना है मेरे मेरे जीवन का परम लक्ष्य। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। सबका दिन आनंदमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आरोग्य प्राप्त हो, बोधि प्राप्त हो और समाधि तक पहुंचे।